24 घंटे में भगवान से वह तुम नहीं पा पाओगे। जिस समय भगवान अभिषेक को आते हैं इस समय इनका दाता का भंडार खुला रहता है। राजा जब दानशाला में रहे उस समय तुम जो मांग लोगे मिलेगा, और दानशाला से बाहर आते ही वो मंत्रियों पर टिका देगा और मंत्री तो तुम घुमाएंगे। फिर दानशाला में जिस समय भगवान अभिषेक के लिए बैठते हैं, पेवर तुम्हारे लिए बैठे, शुद्ध तुम्हारे लिए, उस समय मांगो आप वरदान, उस समय करो आप अपनी इच्छाएं, क्योंकि इस समय भगवान मात्र तुम्हारे लिए बैठे हैं, वो अपने लिए नहीं बैठे हैं। सबसे ज्यादा वरदानी मूर्ति होती है अभिषेक के समय जब बैठती है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए ही बैठी है और उनका कोई कारण नहीं। और भगवान किस पर बैठते हैं? दिन भर भगवान बैठते हैं राम बीजाक्षर पर, आरंभ बीजाक्षर पर। मार तुम्हारे लिए बैठते हैं भगवान श्री के ऊपर। कभी श्री पर कोई भगवान नहीं बैठता, मात तुम्हारे खाते श्री पर बैठते हैं भगवान। मात एक ही है, अभिषेक ग्रस्तों के लिए है, इसलिए भगवान श्री पर बैठते हैं। श्री यानी लक्ष्मी, वैभव, यानी भगवान जब श्री पर बैठे हैं इस समय तुम्हारी पवारा है। श्री लक्ष्मी दोनों प्रकार के, मोक्ष लक्ष्मी और संसार दोनों प्रकार की लक्ष्मी मिलती है उस समय जब भगवान श्री पर बैठते हैं। इसलिए वो गंधोदक श्री को छू करके आता है तो वो गंधोदक वैभव संपन्न होता है। इसलिए जब भगवान गंधोदक की शमशी पे बैठे, क्यों देखने की परंपरा है, तब आप लोगों को वहां उपस्थित रहना चाहिए। नहीं रहने का साइड इफेक्ट और रहने का फायदा मैंने बताया। अब तुम कहो महाराज पुरुष तो निपट गए, पुरुषों ने तो अभिषेक की बात समझ में आ गई, तो महिलाओं का क्या होगा? उनको तो आपने निषेध कर दिया है, उनका भी उपाय है। आप लोग गंधोदक को बहुत बदनाम कर दिया। गंधोदक बहुत बदनाम कर दिया। आप जो मंदिरों में कटोरों में जो गंधोदक रखा रहता है ना, ये गंधोदक नहीं, वो जहर है। पूरे शास्त्रों में हमें गंधोदक के कटोरे नहीं मिले, सब मिल गए, छारी मिल गई, रकाबी मिल गई, सब मिल गया, लेकिन गंधोदक के 2 पात्र नहीं मिले। और आज सबसे मूल पात्र कौन से हैं? ये गंधोदक नहीं है, जहर है, बहुत नुकसानदायक है। वो ये आप लोग लेते हो गंधोदक। उदाहरण दे रहा हूं, सुबह एक व्यक्ति, 2 व्यक्तियों में केस चल रहा है। वो अभिषेक करने गया कि हे भगवान, आज मेरी अंतिम बहस है, मैं जीत जाऊं। ये भावना अभिषेक के समय आ सकती है आपकी कि नहीं? बोलो, आ सकती। और वो अभिषेक करके चला गया और गंधोदक लग गया। अब 9 बजे तुम्हारी पेशी थी दोनों की, और तुमने अभिषेक नहीं किया, वही गंधोदक पोत लिया। कौन सा? ये तंत्र विद्या है। तंत्र, ये अभिषेक गंधोदक ये तंत्र विद्या में आता है, मंत्र विद्या में नहीं। ये तंत्र विद्या कहती है जिसके लिए किया है, यदि उसने उसको छू लिया तो वो तंत्र प्रभावकारी हो जाएगा। तुम जीतते होगे तो हारोगे, गारंटी है। तंत्र विद्या ये तुम्हारे लिए उसने किया था और तुमने आकर के छू लिया। कहा जाओ बेटा, नहीं जीत नहीं हारते तो भी, क्योंकि आज तुम वो गंधोदक लेके आए हो जिसने तुम्हारे हारने की भावना भाई थी, जीतने की भावना भाई थी। बोलो, सबकी इच्छाएं एक समान थी, अलग अलग है। तो फिर उस गंधोदक में ओम ह्रीम विश्वा देवी राम ताम जमीन स्मृतियामी थी स्वाहा। सभी लोग अभिषेक करने नहीं आते। और लोग कैसे आ गए?
नहीं, जो अभी है अभी उनकी विधि पूरी नहीं बैठी अभी। क्यों भाई, कैसे आ गए आप लोग? नहीं नहीं, परिवार का एक ही व्यक्ति रहेगा, ये अभिषेक कैसे करेंगे? तंत्र विद्या है, और तुमने भी अभिषेक कर दिया।